जय जय रघुवीर समर्थ। ॐ आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम श्रोता रूपी जगदीश्वर को मैं वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के चरित्र का आगे का भाग सुनाने के लिए तत्पर होता हूँ। पिछले भाग में हमने देखा कि ये नौजवान श्रीधर 15-16 वर्ष की आयु का ये कितना धैर्यशाली है। ईश्वर का भक्त कभी भी डरता नहीं, उसकी आंखों में तेज रहता है, उसकी आंखों में आपको भय नहीं दिखेगा। इसका साक्षात प्रमाण श्रीधर ने दिखाया। उसी के साथ भगवान का भक्त कितना तत्वनिष्ठ होता है यह भी अनाथ विद्यार्थी गृह का त्याग करके श्रीधर ने दिखा दिया। श्रीधर के जीवन में जो एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था वह क्या था, यही विषय इस प्रवचन में हम देखेंगे। आगे दिन बीत रहे थे। श्रीधर नित्य उपासना आदि कर्म करता था। परीक्षा अनुत्तीर्ण होने के कारण अभी पाठशाला की पढ़ाई कोई नहीं थी, इसलिए पूरा समय वेदांती शास्त्र का अध्ययन करना और अपना अनुष्ठान जारी रखना, इसी में पूरा दिन व्यतीत होता था। श्रीधर का आचरण, उसकी आभा प्रभा, उसका मृदु मधुर भाषण, ये सब देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे और उन्हें लगता था कि अरे, इस आधुनिक समय में यह वैदिक परंपरा का अभिमान धारण करने वाला ये छात्र, ये युवक बड़ा असाधारण सा लगता है। मानो कोई ऋषि ही इनके रूप में अभी यहाँ पर अवतीर्ण हुआ हो। श्रीधर को पेढ़ा खाना बड़ा पसंद था। चिंतन करते करते उसे ये लगने लगा कि ये पेढ़ा खाने की मेरी जो वासना है ये मेरे साधन में बाधक बन रही है। इस वासना का निराकरण करना चाहिए। तो उसने क्या किया, बहुत सारे पेड़े लेकर वो एक दिन अपने निवास पर आया, भगवान को भोग लगाया पेड़ों का, और भोग लगाने के बाद जितनी मात्रा में पेड़े लिए थे उतनी ही मात्रा में गाय का गोबर लेकर उसका एक मिश्रण बना दिया। और उस मिश्रण को देखकर अब इन्हें खाओ श्रीधर, ऐसा मन में कहकर एक एक निवाला मुंह में डालना प्रारंभ किया। एक दो निवाले ही डाले या न डाले हो, उल्टी आ गई। एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार ये काम किया।
और मन ही मन कहता रहा, पेड़े पसंद है ना, खाओ और खाओ, पेड़ा खाने का सुख भोगो। स्वयं को बोलता रहा और उल्टियाँ करता रहा। और जब उसके मन को यह आभास हुआ कि नहीं, अब ये वासना मेरे मन से भाग खड़ी हुई है, तभी उसने वह गोबर मिश्रित पेड़ा खाना बंद किया। और इस पद्धति से पेड़े खाने की या स्वादिष्ट भोजन की जो वासना सता रही थी, उस पे इस युवा श्रीधर ने विजय प्राप्त कर ली। महापुरुषों की जीवनी ऐसी ही होती है बंधुओं। इनके कार्य, इनकी तत्परता और इनके जीवन जीने के उद्देश्य बड़े स्पष्ट होते हैं और निर्णय भी बड़ी तुरंत लिए जाते हैं, और इसलिए फल भी उन्हें तुरंत प्राप्त होता है। अभ्यास करने के कारण, उसे उचित समय मिलने के कारण इस वर्ष श्रीधर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और पुनः पाठशाला प्रारंभ हो गई। किंतु अब पाठशाला में मन नहीं लग रहा है। उसी ध्यान धारणा में, उसी वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में, भगवत भक्ति में, दासबोध, मनोबोध, इन असमर्थ के वाङ्मय के अध्ययन में जैसा मन लग रहा था, वैसा अब नहीं लग रहा है। क्या किया जाए, श्रीधर विचार कर रहा है। तभी एक शिक्षक बिना किसी कारण के विषय को छोड़कर पुरातन वैदिक परंपरा, ऋषि मुनि, संत सत्पुरुष, इन्हें अनाप शनाप गालियां देने लगा। वैदिक परंपरा का अभिमान धारण करने वाला श्रीधर यह कैसे सह सकता था। उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी, आपका ये कहना उचित नहीं। पूरे विश्व में ललामभूत होने वाली ये वैदिक परंपरा, इस परंपरा के मंत्र दृष्टा, भगवन्निष्ठ, आत्मनिष्ठ ऋषिगण और उन्हीं जैसे आज तक हुए संत सत्पुरुष इस देश के वेदादि शास्त्र, रामायण महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथ, पुराण आदि भक्ति प्रधान ग्रंथ, षड्शास्त्र, इनमें इतना कुछ ज्ञान भरा हुआ है कि इसके अध्ययन से मनुष्य मात्र तर जाता है। और ऐसे अपने ही पूर्वजों के बारे में जो इतने श्रेष्ठ थे, परकीय सत्ता के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ भी अनाप शनाप बकना, ये आपको शोभा नहीं देता। भले आप मेरे शिक्षक हैं, किंतु आप शिक्षक की मर्यादा भूल गए हैं, इसलिए मैं छात्र हूँ, मुझे भी मेरी मर्यादा छोड़ने के लिए बाध्य न करिए। श्रीधर की ऐसी दो टूक बात सुनकर शिक्षक भी हक्का बक्का रह गए। बाकी के छात्र शांत थे, ये अचानक से कैसे खड़ा हो गया, ऐसे होने लगा। ऐसी बातें बीच बीच में होती रही। श्रीधर का ध्यान अब पाठशाला में नहीं लग रहा है। उसे लगता है कि ये पेट पालने वाली विद्यालय की मुझे क्या करना है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मेरा जीवन तो भगवत प्राप्ति के लिए है। लोगों की सेवा करना ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मुझे लगता है। यही मेरा विहित कर्म है। अब मुझे तपस्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ये पेट पालने वाली विद्या मेरे कुछ काम की नहीं। ये विद्या सीखना, इसका अर्थ ही यह है कि दास्यत्व
स्वीकार कर लेना। इस संसार का दास बनने से अच्छा है भगवान का दास बन लो, और वह ठीक से बनने के लिए मुझे तपस्या करना चाहिए। पलनिटकर नाम के एक सद्गृहस्थ जो व्यायाम पटु थे, ये श्रीधर से बड़ा स्नेह रखने वालों में से थे। ये भी हनुमान जी के भक्त समर्थ रामदास जी को आदर्श मानने वाले, और श्रीधर का भी समर्थ रामदास स्वामी के बारे में जो प्रेम, इसका ध्यान उन्हें था, वो जानते थे। और उन्होंने ही एक दिन पूछा, श्रीधर तुम कोई सामान्य बालकों जैसा नहीं हो, तुम्हारा जीवन ध्येय, तुम्हारे आदर्श बहुत भिन्न है, तुम क्यों ऐसी विद्या सीख रहे हो और अपना समय गंवा रहे हो? समर्थ रामदास जी ने ही कहा है ना कि घटिकाएं पल क्षण क्षण मनुष्य व्यर्थ गवाता है, भगवत भक्ति छोड़कर बाकी सब कुछ करने में रत रहता है। तुम भी इन सामान्य जीवों जैसा जीवन जीना चाहते हो, क्यों व्यर्थ समय गंवा रहे हो? श्रीधर ने पूछा, तो आपकी क्या राय है, मैं क्या करूं? पलनिटकर गुरुजी ने कहा, तुम सज्जनगढ़ चले जाओ, जो सातारा जिले में आता है। वहाँ पर समर्थ रामदास जी की समाधि है। उन्होंने जिन वस्तुओं का उपयोग किया जीवन में, वे वस्तुएं वहाँ पर संग्रहित की हुई है। समर्थ रामदास जी का वहाँ पर अस्तित्व तुम्हें अनुभव होगा। यदि तुम वहाँ पर जाओगे और शरणागत भाव से उस मंदिर में सेवा करोगे, दासबोध मनोबोध का अध्ययन करोगे, पूजा आदि विधियों में प्रेम से सहभाग लोगे, तो मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन समर्थ रामदास स्वामी समाधि से प्रकट होंगे। जैसे उनके शिष्योत्तम कल्याण स्वामी के लिए समाधि से वे प्रकट हुए थे, उसी भांति तुम्हारे भक्ति से द्रवीभूत होकर वे समाधि से प्रकट होंगे और साक्षात तुम्हें अनुग्रहित करेंगे और तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। इसलिए अधिक समय मत गवाओ और शीघ्रता से ये सब छोड़ छाड़ कर दक्षिणी दिशा में, सज्जनगढ़ की दिशा में आगे बढ़ो। वही तुम्हारा अगला स्थान है। श्रीधर इसी दिशा में कुछ दिनों से या कुछ महीनों से सोच ही रहा था, और पलनिटकर गुरुजी जैसे अधिकारी व्यक्ति के द्वारा मन में चल रहे इन्हीं विचारों की दिशा में मानो हाँ भर दिया, ऐसा हो गया। और श्रीधर ने निश्चय कर लिया कि हाँ, मैं अब पाठशाला और ये पाठशाला में कुछ मेरा काम नहीं बचा, यहाँ मुझे ये शिक्षा लेते हुए समय नहीं गंवाना है, और शीघ्रता से कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मुझे पुणे का त्याग करना है और समर्थ रामदास स्वामी जी की समाधि स्थली श्री क्षेत्र सज्जनगढ़, यहाँ पर जाकर उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त कर उनके आदेशानुसार आगे कर्म करते रहना है। यह निश्चय श्रीधर ने किया। आगे की घटनाएं कैसी घटी, श्रीधर के जीवन में क्या क्या हुआ, ये सब हम अगले भाग में देखेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। मैं सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।